सो अंडरस्टैंड दिस, मेरे बारे में जो भी लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोगों ने उनको भूला है कि ऐसा सच है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सच क्या है, और हाँ, जहाँ मेरी गलती होगी ना वो मैं बताऊँगा। परफेक्ट नहीं लेकिन ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्थ समूह। After being thick as thieves for 2 years, TV actor Parth Samthan and producer and programming head of a Hindi general entertainment channel Vikas Gupta have had a nasty fallout. Parth sent Vikas a notice earlier this month accusing him of molestation, non-payment of dues for working on his show and constant threats of ruining his career. He also मैंने कभी किसी को गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं करी उस समय भी। मैंने बस ये बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ये बात आई गई, स्कैंडल बन गया। पर लोगों को क्या है, उनके हिसाब से तो प्रोड्यूसर होगा ना, तो प्रोड्यूसर उसका पैसा होगा, वही गलत है। और जो हीरो है बड़ा गुड लुकिंग सीधा साधा है, तो उसने कुछ किया ही नहीं होगा। पर क्या है ना कि यही है दुनिया। और 3 साल के बाद जब पार्थ ने मुझे कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, और मैं उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर एक इंसान के साथ हेट्रेड ख़त्म होती है तो होने दो। लेकिन जब मैंने ये कदम उठाया, मालूम क्या हुआ, जो गिने चुने 2-3 लोग थे मेरी ज़िंदगी में, उन्हें बड़ा बुरा लगा इस बात का कि माफ़ कैसे कर दिया, हमने तेरे साथ देके बड़ी गलती करी। क्या करूँ मैं, गलती हो गई, मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था, पर हो गया वो तो। अब क्या है ना कि पार्थ ने कभी ये क्लियरली आके बोला ही नहीं कि भाई विकास बिल्कुल बेकसूर है, उसने कोई मोलेस्टेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं करी थी। वो प्रॉब्लम है क्योंकि उसने ये बात नहीं बोली है अभी तक। केसेस तो किसी हालत में होने नहीं थे, ये सब झूठे थे। तो आज भी ये जो बच्चा था, इसने ये जो वीडियो बनाया है उसमें डाला है ऐसे बहुत सारे नाम कमाने के लिए, दूसरों को बदनाम करवाने वाले लोग बहुत डालते हैं। तो पार्थ समथान, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और आज शाम को लाइव में क्लियरली बताओ कि क्या हुआ। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊँगा, एक चीज़ नहीं सब चीज़ बताऊँगा। इसलिए अब मैं सही और गलत सही तरीके से बताऊँगा। मैंने आपको 1 हफ्ते पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी कि ये लोग बहुत गंदे गंदे वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ आप हेल्प करो, सच बोलो, उससे बात कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आपको इन चीज़ों में पड़ना नहीं है ना, आपको तो उन लोगों का साथ देना है जो ये लोग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो अब क्या है ना कि आप सच का साथ दो, क्योंकि अगर आप नहीं आकर क्लियरली बताओगे कि क्या हुआ था, मैं बेकसूर हूँ या मैंने किया था या नहीं किया था कुछ भी ऐसा, तो फिर मैं बताऊँगा। और आपको मालूम है बहुत सालों से मेरे पास सबूत थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला कि मुझे किसी को दुख पहुंचाने का अंदाज़ा ही नहीं है। आंटी को प्रॉमिस किया था मैंने, दूसरों को दुख पहुंचा के मज़े करने वाले को सेडिस्ट बोलते हैं, मालूम है आपको। अब ये जो वीडियोस किया लोगों ने, उसमें डाल रहे हैं गौरी ने ये बोला, गौरी ने ये बोला, पर किसी ने ये बताया कि गौरी ने उसके बाद क्लियर किया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर 3 साल के बाद पार्थ सॉरी बोल के वापस आ रहा है और मेरे साथ घूम रहा है, रेस्टोरेंट्स में है, काम कर रहा है, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना क्या हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ज़बरदस्ती वापस बुलाकर यहाँ पर ये सब कराया जाए, जी नहीं। इतना पावरफुल इंसान अगर नहीं होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता आज आप लोगों के सामने। हाँ, ऐसे ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि किसी को भी इस तरीके से इतना बेइज्जत करना, इतना दुख पहुँचाना, इतनी इनसेंसिटिविटी दिखाना बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत। तो बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए हो, चाहे मज़े लेने के लिए हो, चाहे बात चटकारा बनाने के लिए, बस बुरा दिखाना है ना एक इंसान को, दिखाइए। आज सच हो जाएगा शाम को। क्या है ना कि एक बच्चे का मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखा, तो मैं लगाऊंगा इसमें, बोल रहा था विकास गुप्ता बहुत ही नीच आदमी और ही इज़ अ बैड मैन, बहुत गंदी चीज़ें करता है। मैंने सोचा यार जब 14-15 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है तो वो लोग के लोगों को भी आएगी दिमाग में। और अगर मैं कभी किसी को बताऊंगा नहीं कि क्या हुआ तो फिर कोई सब यही सोचेंगे कि मैंने बहुत ही गलत चीज़ें करी होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं ना बताऊं
बहुत ज़रूरी है कि मैं बताऊँ कि गाइस आज का जो वीडियो है वो है वन एंड ओनली द बुलशिट विकास गुप्ता। तो गाइस विकास गुप्ता जो मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में लेकिन इस वीडियो में ऐसी लेने वाला हूँ मैं उसकी। After being thick as thieves for 2 years, TV actor Parth Samthan and producer and programming head of a Hindi general entertainment channel Vikas Gupta have had a nasty fallout. Parth sent Vikas a notice earlier this month accusing him of molestation, non-payment of dues for working on his show and constant threats of ruining his career. He also lodged a complaint at Versova police station. शिल्पा ने ट्विटर अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स की तस्वीरें शेयर की है। इसको शेयर करते हुए उन्होंने विकास गुप्ता को टीवी इंडस्ट्री का माफिया करार दिया है। रिवील हुआ कि भाभी जी शिल्पा शेट्टी का बना था एक एमएमएस और शिल्पा का यह दावा है कि वो एमएमएस विकास गुप्ता ने बनवाया था। शिल्पा का मानना है कि विकास गुप्ता ने शिल्पा के लुक अलाइक लड़की का बनाया एमएमएस और उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इंसान बोल रहा है ये सच्चाई, तो आपको मैं एक दरवाज़ा खोल रही हूँ, उस दरवाजे से अंदर घुसो। और जो विकास गुप्ता है वो ऐसे ही काम करता है। नीच होता है ना, नीच, उससे भी गंदा कीड़ा मकोड़ा बोलूंगा मैं उसे, नीच कीड़ा मकोड़ा है। तो देखो लोगों ने मैंने कहा ना एमएमएस किया था मेरा, लोगों ने मैंने कहा ना एमएमएस। विकास गुप्ता ने कुछ मांगा था प्रियांक से, तो मांगा से आप लोग समझ रहे होंगे क्या मांगा था। तो आप लोग, मैं बोलूंगा नहीं मैं उसे, ये देखो भाई ये मांगा था, तो ये मांगा था विकास गुप्ता ने प्रियांक से। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मानो, इस प्रोफेशन में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है ये जो इतने सारे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उन्हें क्या ऐसे ही काम मिल गया? उन्हें भी करना पड़ता है। जो करते हैं करें, मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी टर्म्स पे सक्सेसफुल। स्क्रीनशॉट देखो, इसी वीडियो में प्रियांक शर्मा का लाइक और व्यू आया है। ये क्या सीन है ब्रो, जो वीडियो और लाइक भी किया प्रियांक शर्मा ने, ऐसा कि नहीं प्रियांक शर्मा ने देखा, प्रियांक शर्मा ने लाइक भी किया ये वीडियो। तो ये सच्ची बात है कि विकास गुप्ता ये सब काम करता है और प्रियांक शर्मा ने इसका एक प्रूफ भी दे दिया। बात है कि विकास गुप्ता ये सब काम करता है। विकास गुप्ता इज नॉट अ गुड मैन। नहीं, I don't want to be remembered as a person who was a bad human being because I'm not a bad human being. मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें करनी है और मैं करता हूँ कि मुझे खुशी मिलती है। यही है कि मेरे साथ बस लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत गलत आए, तो मैंने डिसाइड किया है कि ना मैं क्या करूँगा, मैं आप लोग को बताऊँगा बिल्कुल कि, और जो मेरे साथ हुआ है पिछले कुछ सालों से वो बहुत ही अजीब है। ऐसा नहीं
होता है लोगों के साथ यूजुअली, तो मेरे साथ हुआ है। और मैं शुरुआत से शुरू करूँगा, और मैं ना अब डरूँगा नहीं किसी से, क्या है ना कि बहुत डर लिया मैं। I'm going to call out each one of you who have made me go through hell. Each one of you. जय हिंद दोस्तों। 100 बात की एक बात, चाइना तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ की चूत। और जितने भी इंडिया में चाइनीज है या कोई काम पे रखा होएगा तो पहली फुर्सत में भगाओ। हाँ, उनके साथ आप लोग भी फटके खाना चाहते हैं? नहीं ना, तुम लोग को भगाने का। हाँ, इधर एक भी चाइनीज नजर आया? हाँ, गाड़ में चिकन चिल्ली, नूडल्स सब डाल देंगे। हाँ, ये नहीं चाहिए अभी। और यहाँ के जो महान लोग हैं, जो अभी तक टिकटॉक डिलीट नहीं किया है, शर्म करो। हाँ, शर्म करो। नाम के लिए देशभक्त मत बनो, शर्म करो। हाँ, और जितना हो सके जल्दी टिकटॉक डिलीट करो। कुछ तो योगदान करो ये देश के लिए। हमारे 20 जवान जो ये भड़वों के साथ लड़ते लड़ते जो शहीद हुए, उनको पहला तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके पूरे फैमिली के साथ पूरा हिंदुस्तान है। आपने जो ये भारत माता के लिए, अपने देश के लिए जो किया है, ये हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। ये हिंदुस्तान आपके साथ है, आपके फैमिली के साथ है। आपको शत नमन है इसके लिए। और मोदी जी, अभी ये लुपा छुपी का खेल बस हो गया, बस हो गया। अभी इनको इज्जत वाली बात समझ में नहीं आती, समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है आपके सपोर्ट में, एक ही बार घुसो, इनके माँ के चूत में लौड़ा डाल दो। इज्जत वाली बात समझ में नहीं आती है तो नहीं आती है, तो इनके माँ को चोदना जरूरी है, इनको बताना जरूरी है। अपने हिंदुस्तान का पावर क्या इनको बताना जरूरी है। तो अभी बस करो ये लुपा छुपी का खेल। जब ये हिंदुस्तान, जिसने आपको इतना बड़ा बनाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो लोग ही बोल रहे हैं कि अभी बस इनका फुल एंड फाइनल कर दो। ये रोज रोज का रोना धोना नहीं मांगता है। हाँ, एक ही बार घुसो, इनकी माँ को चोट डालो, बस करो अभी। ये जवान रोज शहीद हो रहे, रोज शहीद हो रहे। किसके लिए हो रहे? किसके लिए हो रहे हैं? यहाँ में रहने वाले गद्दार मादर चोत जो आर्मी पे सवाल उठाते ना, उनके लिए बता रहा हूँ। किसके लिए हो रहे रे? तुम लोग की माँ का भोसड़ा तुम्हारी। किसके लिए हो रहे उन लोग शहीद? हाँ, उनकी पर्सनल दुश्मनी है क्या उधर? हाँ, उनकी पर्सनल दुश्मनी है। तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, शर्म करो अभी तो। तुम्हारी माँ की चूत। एक जन का भोसड़ी वाले का आवाज नहीं उठ रहा अभी तक कि हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। तुम्हें तो सबक सिखाएगी ये जनता, सिखाएगी, समझा? और ये कौन है वो मीडिया वाले? तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। झूठी न्यूज क्यों फैला रहे तुम लोग की माँ की चूत तुम्हारी कि एकता कपूर ने माफी मांगी? किधर है वीडियो? बताओ, बताओ वीडियो। तुम लोग की माँ की चूत तुम्हारी कि उसने माफी मांगी है, बताओ। तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। कुछ पैसों के लिए मादर चोद अपना ईमान बेच देंगे तुम लोग। तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। बताओ, तुम्हारी माँ का भोसड़ा कभी मांगी उसने माफी? बताओ, क्यों लोगों को चुतिया बना रहे हो? जब तक वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इंडियन आर्मी से और उनके फैमिली से माफी नहीं मांगेगी, तब तक ये हिंदुस्तान उसको माफ नहीं करेगा। कितने भी अपनी तुम लोग मार चुदाओ, लिखो ऐसे कि एकता कपूर ने माफी मांगी, कभी मांगी? जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं देखेगा वीडियो में, तब तक उसको माफ नहीं करेंगे, समझा? तो अपना दिमाग कम चलाओ, क्योंकि जब हम चलाना चालू करेंगे ना, हाँ, घर पे बैठना पड़ेगा। इसलिए दिमाग कम चलाओ, ईमानदार बनो ये देश के। तुम लोग जैसे कुछ मादर चौधों की वजह से सारे रिपोर्टर, सारे मादर चौध मीडिया का नाम खराब होता है। भोसड़ी वाले 2-5 हजार में बिकते मादर चौध। और एकता कपूर, तेरे को बोल रहा हूं मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जितनी तेरी ताकत लगा रही है ना लगा ले, समझा? उस दिन मैं गया था चेंबूर, एक आर्मी ऑफिसर को लेके, रिटायर आर्मी ऑफिसर को, इसके खिलाफ कंप्लेंट करने को। इन लोग ने क्या किया? वो आर्मी ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर, उसके खिलाफ एफआईआर बनवा दिया, मेरे खिलाफ एफआईआर बनवा दिया। उसका तो अभी तक आ गया उसके हाथ में नोटिस। मेरा जब आएगा ना, तब मैं बताऊंगा। अभी मेरे ऊपर कितने भी केस बनाओ तुम लोग, कितना भी मेरे को दबाने की कोशिश करो, घंटा नहीं रुकने वाला हूं मैं। जब तक मेरे इंडियन आर्मी को इंसाफ नहीं मिलता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। कोई मिनिस्टर, कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई मेरा सपोर्ट दे या नहीं दे, कोई मुझे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे पास हम लोग भीख मांगने नहीं आ रहे, हम लोग ने तुम लोग को बिठाया है वो गद्दी पे, समझा? अभी तुम लोग के ऊपर भीख नहीं मांगेंगे हम लोग। जितना मेरे पे केस करना है कर लो, मगर मैं लड़ूंगा, अभी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, समझा? न्याय के लिए गए थे, वहां पे न्याय मिलेगा करके चेंबूर पुलिस स्टेशन में। वो सीनियर मैडम, उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ है, न्याय देंगे। उसने हमारे ऊपर ही केस कर दी, एफआईआर बना दिया। ये न्याय है? ये सिस्टम न्याय दे रही है हम लोग को? परवाह नहीं, ऐसे कितने भी एफआईआर बने, परवाह नहीं। ये जवानों के लिए कुछ भी होए ना हम लोग के साथ, परवाह नहीं। मगर तुम लोग गलत कर रहे अभी, और इसका जवाब तुम लोग को देना पड़ेगा। पीछे नहीं हटेगी अभी ये हिंदुस्तान, समझा? नहीं, हिंदुस्तान की जनता पीछे हटने वाली है। एक एक को लेंगे हम लोग, हिसाब से लेंगे, देख लेना। और दूसरी बात, वो अंकित राजपूत, उसको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है, समझा? किसी की सगी नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर बाहर से आके बड़ा बनने का कोशिश करता है ना, ये इंडस्ट्री बड़ा बनने नहीं देगी। इसके लिए मैं कंगना रनौत के साथ है कि उसका करियर बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी वो खड़ी हो गई। तो जितने भी स्ट्रगलिंग, जितने भी एक्टर है, ये हिंदुस्तान आपके साथ है। ऐसे लोगों की ये इंडस्ट्री में और एक कोई कन्या राशि है, वो छाटू भड़वा, सबको जवाब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। हाँ, तुम लोग ज्यादा लाड़ में आए थे ना, तुम लोग के गांड से लाड़ निकालेंगे अभी तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ये देश के साथ, तो हम लोग तुम लोग के साथ खड़े होंगे। अगर तुम लोग हम लोग के साथ नहीं, तो तुम लोग कुछ भी करो, तुम्हारी गांड मारे पूरा इंडस्ट्री, हमको भी कुछ करने का नहीं। फिर तुम लोग हम लोग के साथ नहीं, हम लोग भी तुम्हारे साथ नहीं। निकलो पहली फुर्सत में तुम लोग भी, समझा? और ऐसे ही फिर जो जवान मरते जाएंगे, फिर ये इंडस्ट्री में जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना,
उनकी ये लोग ऐसी गाड़ मारेंगे तो तुम लोग भी मरो। अगर हमारा साथ नहीं देते तो तुम लोग का भी हम लोग नहीं साथ देंगे, समझा क्या? एकता माफी मांग, कबूतर साली, कुछ भी कर, कुछ भी उखाड़ ले, पीछे नहीं हटने वाला हूं मैं।